तो मित्रों, आज का दिन 14 अक्टूबर सन 56 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था, दीक्षा ली थी। तेरह अक्टूबर सन 35 को बाबा साहब ने यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो ये घोषणा बाबा साहब को ने कह तो दी। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसके बारे में काफ़ी सोच समझ करके काफ़ी सोचते थे कि मैं इस हिंदू धर्म को कब छोड़ूं। बाबा साहब ने काफ़ी चिंतन और मनन किया और जो छठी संगति हुई थी सन 1954 में, वो रंगून में हुई थी। लगभग 2500 भंते और उसमें उपासक इकट्ठे हुए थे। तो बोधिसत्व जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ बोधिसत्व की, हर एक को पता नहीं है। तो बाबा साहब ने वहाँ त्रिशरण पंचशील, त्रिरत्न वंदना, 12 पारमिताएं, 10 भूमि और आपका जो है जितने भी 37 बोधि पक्ष अंग, जब भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण उन्होंने 3 महीने पहले कह दिया था कि अब मेरा महापरिनिर्वाण हो जाएगा, तो आनंद जी से कहा था। तो उन्होंने 37 बोधि पक्ष अंग उसका सबको दीक्षा दी थी और सबका उपदेश दिया था, सब धम्मदेशना की थी। वह भी बाबा साहब ने वहाँ उसमें जो सम्मेलन हुआ था उसमें बोले थे। तो 10 भूमि, 11 आयतन, सब जब बाबा साहब ने बोले तो उसमें 7 जो बड़े बड़े भंते थे, तो बर्मा के चंद्रमणि जी और श्रीलंका से गलगेदर जी भंते महाथेरा थे। तो उसमें अरल सोनी थे, संगरतन जी थे। तो उसमें 7 भंते थे और इतने जो बड़ी संख्या थी। तो ये चंद्रमणि जी ने उठ करके ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना चिंतन और मन करने के बाद हमको इतना बताया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोधिसत्व की उपाधि से मैं इनका अनुशंसा करता हूँ और मैं इनको जो है ये देता हूँ। सब आप लोग जो है इसके बारे में सलाह दें। तो सब ने सलाह करके यही कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि दी जाए। लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया था। इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बाबा साहब ने यह कहा था कि मैं अभी बौद्ध धर्म में प्रवेश मैंने नहीं किया है और मैंने अभी बौद्ध दीक्षा नहीं ली है, तो इसलिए मैं बोधिसत्व की इस उपाधि को ग्रहण नहीं करूंगा। तो जब बाबा साहब ने मना कर दिया तो बाबा साहब सोचते रहे, मनन करते रहे। तो इस पर भी जो 14 अक्टूबर सन 56 का दिन है, इसमें भी चिंतन मनन, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी में कितनी मीटिंग्स हुई। तो ये जो है, तो ये डिसाइड, इसके भी पीछे बहुत बड़ा जो है वो संगठन तैयार किया गया। यहाँ तक कि इसके 3 कारण थे। बाबा साहब का पहला कारण ये था कि मैं समय और स्थान निश्चित करना था। 14 अक्टूबर सन 56 का दिन इसलिए रखा गया था, नंबर 1 तो रविवार का दिन पड़ रहा था। सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि
अशोक विजय दशमी इसी दिन पड़ रही थी। तीसरी बात ये थी कि ये जो नागपुर में जो हुआ है, जो हमारे इस बौद्ध धर्म को बचाया है नागवंशियों ने, और नाग नदी के जो किनारे बसे हुए हैं, मैं यहाँ पर जो नागपुर में बौद्ध दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये 3 कारण थे। इसकी तैयारी हो गई थी और अनुमति लेने के लिए वहाँ नगर निगम से चिट्ठी गई, तो वहाँ पर यह कह दिया गया कि हम कोई अनुमति नहीं देते हैं, और वहाँ पे कोई भी अनुमति नहीं मिली। और इसका आरएसएस वालों ने, वहाँ भी उनका वो था ऑफिस, उन्होंने विरोध किया, और इतना विरोध किया कि जो है वो कहते हैं यहाँ कहीं भी मीटिंग नहीं होगी और ना कोई दीक्षा का प्रोग्राम हुआ। तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी चिंतित हो गए। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, कई संस्थाओं ने मिलकर के वहाँ सैकड़ों गांव के बच्चे तैयार करे, और तैयार करने के धम्म मित्र बनाए, और समता सैनिक दल का जो है जो वो किया, और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम देखेंगे। तो हजारों बच्चे जब टेंट लगा दिया था, जब जमीन को भी मना कर दिया, तो वहाँ चंद्रपुर में एक हमारे जो है वो उन्होंने कहा, उन्होंने 100 बीघे, लगभग 100 बीघे जमीन उन्होंने कह दिया मेरी ज़मीन में आप करिए। उन्होंने दान में तो नहीं दी थी, लेकिन ये कह दिया था कि इसमें आप टेंट लगाइए, जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया, और वो वहीं पर 100 बीघे जमीन में टेंट लगे, और जो हमारे जो समता सैनिक दल के थे, और हमारे जो धम्म मित्र थे, और हमारे जो वो बनाए थे लड़के, उन्होंने हाथों में लाठी ले करके, और वो जो तैयार रहते थे, और कहीं उन्होंने कह दिया कि हम टेंट पेंटों में आग लगा देंगे, हम होने नहीं देंगे। तो कितनी बड़ा संघर्ष, और कितना बड़ा जो है ये आप देखिए, कितनी बड़ी जो वहाँ पे ये 14 अक्टूबर सन 56 को 14 अक्टूबर सन 56 को 7 बनते थे, और आपको जैसे पता है उस समय 5 लाख लोग ने दीक्षा ली थी। उसके बाद में 15 को भंतों ने जगाई थी, 2 लाख उस समय आदमी थे। फिर 16 को फिर बाबा साहब ने, चूँकि बाबा साहब की तबीयत गड़बड़ चल रही थी तो रेस्ट किया था, 16 को फिर बाबा साहब ने फिर दीक्षा दिलवाई, तो लगभग 10 लाख लोगों ने दीक्षा ली। तो ये 14 अक्टूबर के बारे में थोड़ा सा मैंने सूक्ष्म में बता दिया है। तो और कोई बताना चाहे तो सब